परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। अहेतु की कृपा श्री लाडली लाल की। हमें जन्म मरण से मुक्त होने की चिंता नहीं है, हमें चिंता है कहीं चिंतामणि का विस्मरण न हो जाए। बस खास साधना है बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। श्री हरिवंश के लाडले मोहि अपनी करी ले। हे प्यारे, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी कृपा करके कभी कभी याद कर लें कि आपका कोई दास है, कोई जन है। बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। कभी कभी आप याद कर लें और निरंतर हमारी स्मृति आप में बनी रहे, फिर तो परवाह नहीं। चाहे जितने जन्म हो, चाहे जितने मरण हो, इनकी कोई परवाह नहीं। आपकी स्मृति अखंड चलती रहे तो जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है जो भगवान से विमुख है। नहीं तो जैसे पुराना कपड़ा त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे शरीर को छोड़ने में महाभागवत को कोई कष्ट नहीं होता। जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, वो भगवान के भक्त को नहीं व्यापता है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भजन, निष्काम भजन, निरंतर भजन, गुप्त भजन। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। निष्काम भजन, निरंतर भजन और गुप्त भजन। अगर कामनाएं भी हैं तो उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। आप चिंता न करें, आपकी आवश्यकता की पूर्ति तो पहले से ही है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि भजन का प्रयोग करते हो तो ऐसा समझो जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। भजन तो अविद्या का नाश करके ऐसी स्थिति प्रदान करता है जहां कोई कामना ही न रह जाए। जैसे जगने पर स्वप्न के भोगों की लालसा नहीं होती क्योंकि वो झूठे हैं, ऐसे ही अज्ञान का, अविद्या का नाश होने पर, भगवत ज्ञान होने पर ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विषवत लगने लगते हैं जो जगा हुआ महापुरुष है। तो हमें लगता है भजन का प्रयोग कामना पूर्ति में ना करके भगवान की प्रसन्नता में रखना चाहिए। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए, इससे बढ़कर हमारी कोई कामना नहीं है। एक ही कामना है कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, प्रभु सुखी हो जाए, प्रभु आनंदित रहे और ये हमें अनुभव होता रहे। बस मेरे प्राण आराध्य श्री युगल सरकार खुश रहे, प्रसन्न रहे, खेलते रहे और ये मुझे अनुभव कराते रहे। बस इतना ही भजन का फल है। और इसमें वो सुख है जो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए मोक्ष का अनुभव किए हुए महापुरुष भी मोक्ष सुख को त्याग करके सेवा सुख में आ गए, प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसी भाव को लेकर कह रहे हैं, जन्मनि जन्मनि
वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपि तृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। समुल्लासम, मैं उल्लास के सहित, भवतु ममाशा, मेरी एक आशा है, जन्मनि जन्मनि, मेरा बार बार जन्म हो। मैं मोक्ष नहीं चाहता, भक्त मोक्ष नहीं चाहते। भक्त चाहते हैं कि आपकी रुचि हो तो अपने पास रख लेना, नहीं तो मेरे कर्म के अनुसार फिर मुझे जन्म देना, पर हर जन्म में मैं आपका भगत बनूं, आपका यश कीर्तन गाऊं, आपका नाम कीर्तन गाऊं। मुझे कोई परेशानी नहीं संसार से। संसार तब परेशानी बनकर आता है जब भगवान से विमुख जीव होता है, और भगवान के सन्मुख होता है तो संसार भी भगवत स्वरूप है, परम आनंदमय संसार हो जाता है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, जे जोनि जन्मो कर्म बस। आपसे ये नहीं मांग रहा कि मेरे कर्मों को क्षमा कर दीजिए, नहीं, जे जोनि जन्मो कर्म बस ताह राम पद अनुराग हो। हे प्रभु, आपके चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो, हर समय आपके भजन लीला कथा गायन श्रवण कीर्तन, इसी में हमारा समय जाए, बार बार जन्म हो, हमें मोक्ष न मिले। आप चाहो तो अपने पास रख लो सेवा में, नहीं तो मुझे संसार में भेजो अपना भक्त बनाकर। जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में मेरी भवतु ममाशा, मेरी यही आशा रहेगी। समुल्लासम, उल्लास के सहित, क्या? वृंदावन भूमि, इस वृंदावन भूमि में अब मेरा जन्म हो। और ये पक्का सिद्धांत है, जिसने वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, अगर जन्म भी होगा तो वृंदावन में ही होगा। श्रीपाद कह रहे हैं, अपि तृण गुल्मक भावे। कोई तृण, कोई लता, कोई गुल्म, कोई औषधि इसी वृंदावन की बना दिया जाए मुझे। ये वृंदावन के वृक्षों को साधारण न समझे। अगर एक वृक्ष कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए, इतनी सामर्थ्य है। वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाएं, पर दुर्भाग्य है जो ऐसे लताओं पर कुल्हाड़ चलाते हैं। इनके वंश में कोई भी समृद्धशाली, शांति प्रिय या पितरों की तृप्ति करने वाला नहीं होगा जो वृंदावन की लताओं को। ये हम नहीं कह रहे, हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कोटि ब्राह्मण और कोटि गौ हत्या का पाप लगता है एक डाल काटने पर। वृंदावन के वृक्ष की एक शाखा का जो हतन करता है, काटता है, तो कोटि ब्राह्मण, करोड़ ब्रह्म हत्या और करोड़ गौ हत्या एक साथ उसको लगती है। पर धन के मत वाले लोग इस बात को न समझ करके चंद रुपए के लिए वो लताओं को काट, ऐसी महामहिमामय लताओं को काट देते हैं जिनका कल्पों तक भोगने पर नरक, इनका उद्धार नहीं होगा। जैसे पीपल का वृक्ष है, ये तो जगत में भी वासुदेव स्वरूप है, भगवान ने अपनी विभूतियों में अश्वत्थ वृक्ष कहा है। अब पीपल के वृक्ष को आप, वृंदावन के पीपल के वृक्ष को आपने काट दिया। बरगद के वृक्ष को शिव स्वरूप है बट वृक्ष, उसको काट दिया, या किसी भी लता को काट दिया, तो नरक में, जैसे कहा जाता है, ऐसे प्राणियों को नरक में भी ठौर नहीं मिलती। अर्थात नारकी पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते हैं। वृंदावन की तो लता काटना ही नहीं चाहिए। अगर हम एक छोटी सी टहनी भी, तो श्री जी की सेवा में आएगी, श्री जी की सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि काट के फेंक दो। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपि तृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। इतनी सुंदर सुंदर लताएं थी। आज के 26-27 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, रोना आता है प्रिया प्रीतम के प्रति। वो लताएं ऐसी झुंड की झुंड ऐसे भूमि में की हुई, जहां बैठे यहाँ सब लताएं ही लताएं थी।
ये सब लताएं, ये जैसे पीपल का वृक्ष तभी का है, लताएं ही लताएं, झूम झूम करके लताएं वृंदावन की शोभा बढ़ा रही थी। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो कुछ लोग बाहरी आए थे, तो उन्होंने कहा वृंदावन कहाँ है? तो उनका यही तो है जिसकी नहीं बोले तो नगर है, वन कहाँ है? वन। उनके दिमाग में था कि वृंदावन मतलब कोई जंगल, तो बोले वो वन कहाँ है? तो मन में सकुच आता है। वास्तविक वृंदावन ही है, वृंदावन ही था, वृंदावन ही रहेगा, बस स्वरूप बदलता जा रहा है। बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं, लताएं नष्ट होती जा रही, और इन लताओं के रूप में महापुरुष। कैसे बताएं तुम्हें? एक लता कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए, जो किसी साधना से नहीं होती। इसीलिए वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। एक संत भगवान बता रहे थे कि गहवर वन में कोई पहाड़ में चढ़कर एकांत में सोच बैठने लगा, तो आवाज आई, यहां मत बैठना सोच, यहाँ प्रिया प्रीतम खेलते हैं आकर के। खड़ा हुआ, आसपास देखा कोई नहीं, फिर सोचा ऐसे ही कान बज रहे होंगे, आवाज आ रही, फिर बैठे तो उस वृक्ष से आवाज आ रही थी जिसके नीचे बैठ गए, यहाँ सोच मत करना, यहाँ प्रिया प्रीतम आते हैं गहवर वन में खेलने के लिए। तो ये ब्रज है, ये वृंदावन है, यहाँ की हर लता महात्मा है, और लताओं की आशा पूर्ति के लिए प्रिया प्रीतम उनके नीचे बैठते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, मैं जन्म जन्म मांगता हूं कि मेरा जन्म हो वृंदावन में, लेकिन किसी तृण, किसी गुल्म, किसी लता, किसी औषधि के रूप में हो। श्री वृंदावन धाम चिदानंद धाम है, यहां निश्चित हरिपद की प्राप्ति होती है। हरिपद पंकज संवाहन रसमन भूय पूर्णोपि, यत्रोद्धवम आसास्ते तृणताम तन्नौमि राधिका विपिनम। वृंदावन का वास का मतलब हरिपद की प्राप्ति। कोई तीर्थ समानता नहीं कर सकते। पवित्रता में वृंदावन की समानता कोई तीर्थ नहीं कर सकते। उज्ज्वलता में वृंदावन की समानता कोई धाम नहीं कर सकता। रसमयता महिमा में कोई भी पूरी कोई भी धाम वृंदावन की समानता नहीं कर सकता। हरिपद में हम विराजमान हैं, वृंदावन वासी हैं, मानो हरिपद में विराजमान है। हरिपद पंकज संवाहन रसमन भूय पूर्णोपि। जिस समय आप वृंदावन का मन वचन कर्म से आश्रय ले लेंगे तो यहाँ का एक प्रभाव है, हमारी बुद्धि स्वार्थवत होके यहाँ घूमेगी तो भी भजन बन जाएगा, भजन बन जाएगा। कितना बड़ा भजन बन जाएगा वो तुम कर ही नहीं सकते। भजन हिया फिरत स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। भजन पकड़े घूम रहा है। कितनी धाम की अपार महिमा। जब इस बात पर सोचो कि एक गिलास पानी किसी के हाथ से कोई भगवत प्राप्त महापुरुष पी ले तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। फिर रोज सेवा बन जाए, रोज कोई सेवा बन जाए, रोज कोई सेवा बन जाए। पूज्य राधा बाबा जी के प्रांगण में एक बूढ़ी माई जाके सोनी रोज लगा देती थी। बाबा कभी बात नहीं किए। 2-4 दिन हो गए जब सोनी लगाने नहीं आई तो बाबा ने कहा वो माई नहीं दिखाई दे रही। बोले बाबा वो तो पधारने वाली है, बीमार हो गई। बाबा बोले हमें ले चलो उसके घर। कभी कहीं नहीं जाते थे, उसके घर गए। क्यों? क्योंकि वो सेवा कर रही थी। बाबा ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। बोले माई कुछ दिख रहा है? बोले हाँ राधा माधव खड़े हमको बुला रहे हैं। बाबा उठे चले गए। उसका शरीर पूरा हुआ, भगवत प्राप्त हो गई। थोड़ी सी भी भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा, परम कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली। जो सुख लव सत्संग और संतों की सेवा बन जाए
गुरु जी की सेवा बन जाए, श्यामा श्याम की सेवा बन जाए, इससे बढ़िया क्या। तो हिया फिरे स्वार्थ आपने, वो भजन गए फिरे बा। श्री वृंदावन वास का मतलब है हरि चरणों के संवाहन का सौभाग्य प्राप्त होना। प्रिया प्रीतम हा हरि राधा, प्रिया प्रीतम के श्री चरणों के दबाने का अवसर मिलेगा, चरण चापने का अवसर मिलेगा। सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं वृंदावन की आश्रय वृत्ति से। इसीलिए यत्रोद्धो आशास्ते तृणताम तन्नौमि राधिका विपिनम, जहां उद्धव जैसे महापुरुष भी अपनी आशा रखते हैं कि मुझे तृण गुल्म लता औषधि बनने का सौभाग्य मिले वृंदावन में, ऐसे मैं प्रियालाल के इस दिव्य वृंदा विपिन वन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि बार बार मुझे जन्म मिले वृंदावन में, कोई लता गुल्म औषधि पशु पक्षी यहाँ का बना दिया जाऊं और राधा राधा रटूं और यहाँ की रज हमारे ऊपर पड़े। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन परमार्थ और व्यवहार दोनों में पुष्ट कर देते हैं। ध्यान पूर्वक सुना जाए और उसे अपने आचरण में उतारा जाए। उपासक को सदैव ये अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमारे समीप हैं। इससे तुमसे कभी पाप नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे भगवान हमारे समीप हमें देख रहे हैं। दो आदमी एक महात्मा के पास शिष्य बनने के लिए गए। महात्मा ने कहा कि एक काम करके लाओ, फिर तुम्हें हम शिष्य बना लेंगे। दोनों को तरबूज दिया और कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखने वाला ना हो। वो गए, एकांत में काटा और लेकर आ गए, बैठ गए। बोले वो भी आ जाए। वो शाम तक तरबूज और चाकू लिए घूमते रहे, कहीं एकांत ही नहीं मिला। आके ऐसे समूचा तरबूज रख दिया। बोले महाराज जी असंभव, मेरे से तरबूज नहीं काटा जा सकता, क्योंकि आपका आदेश था एकांत जहां हो, कोई ना देखता हो, वहां से काट के ले आ। तो बोले तुम्हें ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिला। दूसरे ने कहा हमें तो मिला महाराज जी, कोई नहीं देख रहा था, हम काट के ले आए। तो बोले तुम्हें क्यों नहीं मिला। बोले मैं जहां देखता हूं वहां लगता है भगवान तो है ही, और गुरु आज्ञा है कि कोई ना देखे, तो कोई में भगवान तो है ही, भगवान तो देख ही रहे। तो जो तरबूज काट के लाया था उससे कहा जाओ खा लो तरबूज, हो जाओ, तुम चेला बनने लायक नहीं हो। और जो नहीं काटा था उससे कहा तुम विवेकी हो, तुम सदैव भगवान को जब सर्वत्र देखते हो तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हर उपासक को ये देखना चाहिए कि भगवान हमारे समीप है, वो हमें देख रहे हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो भगवान से विमुख हो, क्योंकि शरणागति का लक्षण है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। अपने आराध्य देव प्रभु के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो। इसलिए सर्वत्र कहीं भी हो तुम्हारे पास प्रभु हैं, तुम्हें देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। दूसरी बात, प्रभु हमारी सदा रक्षा कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास करो। प्रभु हमारी सदा रक्षा कर रहे हैं। मैं कहीं भी हूं, कैसा भी हूं, प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। इससे आपको बहुत बड़ा बल मिलेगा, किसी का आश्रय नहीं रह जाएगा और प्रभु में अनन्यता आ जाएगी, प्रभु में समर्पण वृत्ति आ जाएगी। मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे पास हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तक, ये तो एक परमहंस जी ने भी कहा था जो बाबा कह रहे हैं, जब तक साधक प्रवृत्ति का बोझा लाद लेता है तब तक ना इष्ट प्राप्ति होती, ना वैभव, ना व्यवस्था। जब तक अहंकार पूर्वक मैं अपनी व्यवस्था कर लेता हूं, वो ऊंचाई पे नहीं चढ़ता। जब पूरा प्रवृत्ति का बोझा भगवान पे छोड़ करके निवृत्ति में परख, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, वाह वाह रे फकीरा वाह दे।
पूर्ण रूप से भगवद आश्रित, तो भक्ति पूर्वक भगवद आश्रय होने के कारण उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति परक हो जाने से प्रकृति अपने आप सेवा करने लगती, प्रकृति दासत्व को प्राप्त हो जाती है। ये माया उसकी दासी बन जाती है जो भगवान को पूर्ण अपने आप को समर्पित कर देता। तो ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, विज्ञान सब जाग